नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 उपायुक्तों सहित 15 आईएएस के तबादले किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां 3 उपायुक्तों सहित 15 आईएएस के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 3 उपायुक्तों सहित 15 आईएएस के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 3 उपायुक्त, इसके साथ ही 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का भव्य आगाज हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की लॉन्चिंग सेरेमनी का आयोजन पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लॉन्चिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधानसभा स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई नेता और लोग मौजूद रहे। लॉन्चिंग कार्यक्रम में खेलो इंडिया की जर्सी, लोगो और थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही कई बच्चों ने यहां रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। और इसीलिए एक बार तालियां सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सज्जनों, महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ी इंतजार के बाद ये आया है। हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम खेलो इंडिया 3 बार इसकी तिथियां निश्चित हुई और कोरोना के कारण से जैसा सारा देश और दुनिया में बहुत सी चीजें थम सी गई थी, आज उन थमी चीजों को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया आगाज हो रहा है। अब ये कार्यक्रम आज खेलो इंडिया का ये जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। जब तिथि निश्चित होती है, बहुत नजदीक आने वाली होती है, तो कहते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। गजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल अभी भी जारी है। सियासी बयानबाजी दोनों ओर से चल रही है। पंजाब पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अब मंगलवार को दलीलों का दौर चलेगा। हालांकि बग्गा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ वारंट जारी किया है। पंजाब पुलिस बग्गा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। गजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी का मामला अब अदालत में है। शनिवार को इस मामले में पंजाब पुलिस की याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो टल गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। आज ये श्री तेजेंद्र बग्गा जी वाला केस, जो पंजाब सरकार ने एक पटिशन फाइल की थी कल, उसकी सुनवाई जस्टिस जीएस गिल की कोर्ट में लगी थी। तो माननीय न्यायाधीश ने इस केस को मंगलवार के लिए एडजर्न किया है, क्योंकि ये दूसरे बेंच का मैटर था, इसलिए अब इसकी पे सुनवाई मंगलवार को होगी। कल हम लोगों ने, दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट दिल्ली कोर्ट का मिलने के बाद श्री तेजेंद्र बग्गा जी को पीपली के पास से अपनी कस्टडी में लिया था। जो आदेश था कोर्ट का कि वो जहाँ भी हैं उनको सर्च करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। कल शाम को उनको दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया और माननीय जज ने उनको कल, क्योंकि वो मेल हैं, एडल्ट हैं, उनको अपने घर भेज दिया है। उनका मेडिकल हुआ है, मेडिकल में जो भी कार्रवाई आगे चलेगी वो जाएगी। आज पंजाब सरकार ने 2 एप्लीकेशनें मूव की हैं। अभी हमको नोटिस नहीं आया, लेकिन कॉपी हमको आई।
तो सोमवार मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी। कि देखो रिप्लाई फाइल किया गया है दिल्ली पुलिस से और हरियाणा पुलिस से, जिससे रिप्लाई मांगा गया था और उनके रिप्लाई में ये कहा गया है कि एज फार एज दी पंजाब पुलिस पर्सनल आर कंसर्न दे हैव नॉट बीन डिटेन्ड, और हमने किसी को नहीं पकड़ा, हमने उनको छोड़ दिया था, हमने उनको कभी डिटेन नहीं किया। एंड देन दे हैव गिवन अ वर्जन दैट हरियाणा पुलिस सेज दैट वी हैव हैंडेड ओवर द कस्टडी ऑफ Mr. Bagga to the Delhi police. The Delhi police says that we've been handed over the custody by Punjab police. So obviously जो भी उनकी डायकॉटमी है, उनके रिप्लाईज में जो भी उनका इनकरेक्ट स्टैंड है, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ठनी हुई है। एक बार फिर तेजिंदर बग्गा को लेकर के मामला पंजाब में गरमासा गया है। दोपहर में पहले आदेश जारी किए जाते हैं कि मंगलवार की तारीख जो है वो दे दी गई है तेजिंदर बग्गा के केस की सुनवाई को, लेकिन शाम होते होते एक नोटिफिकेशन जारी होती है माननीय न्यायालय मोहाली एसएएस नगर से कि 23 तारीख तक सुनवाई होगी, लेकिन जज साहब के आदेश जारी किए जाते हैं कि तेजिंदर बग्गा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके समक्ष पेश किया जाना चाहिए। वहीं बग्गा ने भी पंजाब पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बग्गा ने कहा कि मुझे न पटका पहनने का मौका दिया, न चप्पल पहनने का, मुझे पुलिस जीप के अंदर फेंक दिया। अवैध तरीके से ये अपहरण पंजाब पुलिस की ओर से किया गया। स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। मामले पर शुक्रवार को शुरू हुई सियासी बयानबाजी शनिवार को भी जारी रही। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंची थी। पुलिस बग्गा को लेकर मोहाली जा रही थी। इसी दौरान हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले को रोक दिया और फिर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस दिल्ली लेकर पहुंची। फिर देर रात मजिस्ट्रेट के सामने बग्गा की पेशी की। बग्गा पर भड़काऊ बयान देने, धार्मिक और सांप्रदायिक उकसावे की कोशिश करने का आरोप है। अब नजरें कोर्ट पर हैं कि 10 मई को अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है। तो अब जो लगातार तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर तेजिंदर बग्गा के सिर पर लमक रही है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत क्या प्रतिक्रिया देती है। और दूसरी तरफ अब ये मामला जो है राजनीति के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट का दोनों पार्टियों का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि होता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, और राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया इसके विपरीत आ रही है। सब घोर निंदा कर रहे हैं। तो ताजा अपडेट, तेजिंदर सिंह बग्गा पर अब गिरफ्तारी की तलवार एक बार लटकी है। अब यह देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस कितनी जल्द करती है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं। हालांकि बग्गा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ वारंट जारी किया है। पंजाब पुलिस बग्गा को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद बैठक के बारे में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस में चल रहे संगठन चुनाव के बारे में जानकारी दी। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा है कि हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिला चुनाव अधिकारियों के साथ मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बताया है कि सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश भर से 10.5 लाख लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। इसके अलावा उन्होंने तेजिंदर बग्गा के मामले पर भी बयान दिया। अच्छा है ये करा सर, हम तो क्या देखिए, हम लोगों के संगठन के चुनाव चल रहे हैं और उसी प्रक्रिया की एक कड़ी थी जिसमें हमने और आपके आने के बाद ये भी कहा जा रहा था कि उत्साह है कार्यकर्ताओं में, तो अब बूथ का चुनाव होना है, फिर ब्लॉक का चुनाव होने हैं, वहाँ से जो आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, ब्लॉक के चुनाव होंगे, वहाँ से जो आएंगे प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट का चुनाव होगा, वहाँ से फिर ब्लॉक से हर एक से पीसीसी मेंबर बनेगा। ऐसे जो जिलाध्यक्ष तो पीसीसी मेंबर होता ही है, वहाँ से जिले से भी जो है वो पीसीसी में जाएंगे कार्यकारिणी में, और फिर पीसीसी से फिर एआईसीसी में, जो एक सिस्टम है। और ये पूरा एआईसीसी की तरफ से इलेक्शन प्रोग्राम बना हुआ है। अभी ये मई में है, तो इसके लगभग जो है
ये बूथ के ब्लॉक के चुनाव हो जाएंगे, जून के महीने में हो जाएंगे जिले का चुनाव, और जुलाई में हो जाएगा पीसीसी तक का। इसमें सीधा जो कोई भी गैर कानूनी कार्य किसी के द्वारा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पंजाब पुलिस गैर कानूनी ढंग से ला रही है तो हरियाणा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, और हरियाणा पुलिस ने उनके साथ गलत किया है तो हरियाणा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वह वैसे ये तरीका है कि उस प्रदेश की पुलिस को इतला दें, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से नहीं है। जहां मर्जी चाहे वहां जाकर के चले जाते हैं, पूछते भी नहीं। देखिए, हम लोगों के संगठन के चुनाव चल रहे हैं और उसी प्रक्रिया की एक कड़ी थी जिसमें हमने जो जिला जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं उनके साथ बैठक थी। क्या मानक होंगे, क्या उनसे अपेक्षाएं हैं, क्या पद्धति अपनानी है। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं हमारे प्रदेश के, ताराचंद भगोड़ा जी, उनके जो APROs हैं जो हरपाल सिंह, उन सबके साथ हम लोगों ने मंत्रणा की और एक जल्द से जल्द जो चुनाव सदस्यता होंगे उसके अनुरूप उसको समक्ष रखते हुए आम सहमति ये सब गाइडलाइंस होंगे। देखिए, हम लोगों के संगठन के चुनाव चल रहे हैं और उसी प्रक्रिया की एक कड़ी थी। पलवल के हथीन विधानसभा के भमरौला गांव में इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सुनैना चौटाला ने बीजेपी, जेजेपी गठबंधन सरकार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में केवल इनेलो की सरकार बनेगी। इस दौरान उनके साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रानी रावत मौजूद रहीं। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल है, हर हलके में जाके महिला शक्ति को कैसे जागृत करना है, महिलाओं को इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को समझाना, और एक सबसे बड़ी जो बात है जो हमारे बुजुर्गों के सम्मान के ऊपर आंख लगा के जो ये बैठी, हम यही कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर ये पेंशन काटने की कोशिश करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। इसलिए हम हलके वाइज सभी जगह जा रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियां समझा रहे हैं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए रास्ते को बता रहे हैं। ये तो तपस्वियों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है, योगियों की भूमि है, तो आवाज आनी चाहिए। फरीदाबाद के प्रतला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लौच गांव में सर्वोदय हॉस्पिटल के तत्वाधान में ई-क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, जिसका फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने बताया कि ई-क्लिनिक के खुलने से ग्रामीणों को भरपूर फायदा मिलेगा। इस तरह के क्लिनिक और खुलने से ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार स्वास्थ्य आपके द्वार की तरह ग्रामीणों को सुख सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे जैसे कोई पेशेंट आता है, यहाँ पे नेशनल हाईवे सोनीपत में जब एक ट्रक को पकड़कर सीएम फ्लाइंग और टैक्स विभाग ने उसकी जांच की तो उसमें गैर कानूनी रूप से बगैर बिल के काफी सामान लोड कर सेल्स टैक्स चोरी कर सरकार को मोटा चूना लगाने का काम किया जा रहा था। अब विभाग उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में ला रहा है। अब इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ जो टैक्स चोरी किया गया है वो जुर्माना भी लगाया गया है।
सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि यहाँ परचून की गाड़ी 2 नंबर में जा रही है। इस बाबत हमको भी सूचना मिली, हम इनके साथ शामिल हुए। सीएम फ्लाइंग और सेल टैक्स वालों ने रेड मारी और एक गाड़ी पकड़ी है, इसको खुलवा रखी है और चेक कर रहे हैं। जो टैक्स पेनल्टी लगेगी वो लगाई जाएगी। तो अभी तक कोई गड़बड़ी पाई गई है? हाँ, 2-4 बिल हैं जो सामान ऐसा है जिनको बिना बिल पाएगी। तो ये कब से इस तरह का काम किया जा रहा है? टैक्स चोरी का काम कब से हो रहा है? अब इतने तो किसी ट्रांसपोर्ट का नहीं बताया जा रहा, लेकिन आज जो सूचना मिली है गाड़ी पकड़ ली। गुरुग्राम के भौड़ा कला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बेटियों को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए सुसंस्कारों की धरोहर है। भारत की बेटियां कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में आयुष वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापारा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री शहनाज गिल को बनाया गया। कुछ लेडी जर्नलिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं और आज ये प्रोग्राम माननीय आशा दीदी के नेतृत्व में ओम शांति के साथ हमारी बेटियां भारत की धरोहर, ये प्रोग्राम आज लॉन्च किया जा रहा है। हमारी कैंपेन आज हमने शुरू किया है। इसके बाद हम इसको न केवल एनसीआर में परंतु हमारे केंद्र सारे भारत में हैं, तो सारे भारत में इसको हम लेकर के जाएंगे और वहाँ पर राजधानियाँ और अर्बन एरियाज तो सुशिक्षित हैं ही, परंतु मूल रूप से जो गांव के एरियाज हैं, तो गांव में भी हम लोग के केंद्र हैं, तो गांव के माध्यम से भी हम लोग इस कैंप। और खबर है जींद से, जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि गाड़ी मालिक दुकान पर बैठा था और इसी दौरान उसे किसी ने बताया कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अचानक से आग लगी हुई है। जब वो पार्किंग में पहुंचा तो उसकी ही गाड़ी में आग लगी हुई थी। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उसने बताया कि गाड़ी का अधिकतर हिस्सा जल चुका है। जींद के शहर थाना क्षेत्र के निकट पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी थी। थाने के पास में जो पार्किंग वहाँ पे खड़ी थी, अचानक मेरे पास तो फोन आता है कि वहाँ पे गाड़ियों में आग लगी हुई है। तो मैं भाग के आया तो मेरी ही गाड़ी में आग लगी हुई थी। मेरे पड़ोसी का फोन आया था, तब आके देखा, इसको बुझाई, अब देखो क्या होता। तो कितनी कीमत की गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? i20 गाड़ी है जी, स्पोर्ट्स मॉडल, 2019 मॉडल है जी मेरा। क्या क्या जला है इसमें? जो ये आगे का सारा हिस्सा ऑलमोस्ट सारी जल गई। रिही बढ़ गई है? एक तरफ तो सरकार आए दिन स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम तरह के अभियान चला रही है, दूसरी तरफ रतिया की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो कुछ और ही कहती हैं। जी हां, गंदगी के ढेर यहां लोगों के लिए आफत का सबब बने हुए हैं। कैसे, ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ दूर दूर तक आपको सड़कों पर केवल गंदगी ही नजर आ रही होगी। गंदगी के कारण ही यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदगी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये शहर की सड़क है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये कोई कूड़े की ढेर हो। एक तरफ तो स्कूल है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और दूसरी तरफ मंदिर, और
प्लेग्राउंड है और गुरुद्वारा साहब है और साथ में कॉलोनी है, लेकिन गंदगी के जो ढेर हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर फैल रहे हैं। लेकिन नगर पालिका कई बार इसके बारे में अवगत भी करवा दिया गया, लेकिन ना तो जो उन्होंने वैन लगा रखे वो आ रही है और ना ही नगर पालिका कर्मचारी आ रहे हैं। ये पता नहीं है भी जो पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से वो कहाँ लग रहा है। प्रशासन को कई बार इसके बारे में चेताया गया है और खबरें भी लग चुकी हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई सुध बुध नहीं ले रहा। शहर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और लोगों में भी गंदगी को लेकर भारी रोष है। शहर के गर्ल्स स्कूल, मंदिर और गुरुद्वारे के आगे लगे इस गंदगी के अंबार से लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि गुस्साए लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ਰਤੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਰਤੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ है। रतिया ਨੂੰ भी स्वच्छ किया जाए, साफ सुथरा बनाया जाए। वहीं मामले में नगर पालिका सचिव का कहना है कि लापरवाही करने वालों पर सख्त से सख्त कठोर कदम उठाएंगे। शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, कई दिन कूड़ा नहीं उठाया जाता, लोगों में भारी रोष देखने को मिला है नगर पालिका के प्रति। अभी तो कोई मैंने मौका निरीक्षण किया है और सर ठेकेदार को भी और हमारे सफाई कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं, सारे डंपिंग जो पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करवा दिए गए। रतिया में नगरपालिका अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही स्वच्छ भारत के सपनों को तार तार कर रही है। रतिया की ये तस्वीरें स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ के लोगों को कब और कैसे राहत मिलेगी, क्योंकि बीमारियों का खतरा यहाँ के लोगों को सता रही है। हर खबर के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। पुराना के सिटी चौकी एरिया में एक तेज रफ्तार डंपर ने 16 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक डंपर को सड़क पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने करीब 30 मिनट तक पुराना बिसरू रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। ये ट्रक इधर से आया है और आगे जाके जैसे इसने बैक लिया वो बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, इसने फिर आगे लिया है, इस गाड़ी बच्चे को चकनाचूर कर दिया। हम यहीं देख रहे थे उसको। हाँ फिलहाल इतना ही।